हाँ जी, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायमेंशन ऑफ ए विंडो आर 156 सेंटीमीटर एंड 216 सेंटीमीटर। ये लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। तो डायमेंशन दे रखा है, ये हमारी लेंथ हो गई और ये हमारी ब्रेथ हो गई। तो यहाँ पे 156, ये हो गई 216। ठीक है जी। तो हमारे पास में ये मेजरमेंट हमें गिवन है। फाइन। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, अर्जुन वांट्स टू पुट द ग्रिल ऑन द विंडो। अब उसको ग्रिल पुट करनी है इस तरीके से, ग्रिल राइट, इस तरीके से उसको ग्रिल बनानी है विंडो पे इक्वल कंप्लीट स्क्वायर ऑफ द मैक्सिमम साइज। और स्क्वायर है मतलब ये वाला लेंथ ब्रेथ सबका सेम होना चाहिए। ठीक है, उसका ये रिक्वायरमेंट है। डिटरमाइन साइड, डिटरमाइन द साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर एंड हेंस फाइंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, तो उसने बोला एक तो साइड बता दो, साइड निकाल के दिखा दो स्क्वायर की, और फिर बता दो कितने स्क्वायर, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर बन जाएंगे उस ग्रिड के अंदर। फाइन। तो देखो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर फिफ्थ सिक्स का याद है, तो हमें एक लॉग दी जाती थी क्वेश्चन में, और उसको बोला जाता था, दो लॉग दी जाती थी और उसको बोला जाता था कि हमें इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, इक्वल इक्वल मेजरमेंट में डिवाइड करना है। उसके लिए हम क्या करते थे, उसके लिए हम दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल देते थे। इफ यू रिमेंबर गाइस, दोनों नंबर का हम एचसीएफ निकाल देंगे। सिमिलरली हमें इस साइड का लेंथ दे रखा है, इस साइड का लेंथ दे रखा है, तो अगर हमें इक्वल इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, उसका एचसीएफ निकाल देंगे सो दैट वी गेट द एक्चुअल मेजरमेंट, कि जिससे हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सके। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये था इसका। फिर अब हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट स्टेप क्या आ गया इसमें, कि हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ लेना है दोनों नंबर का। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 156 एंड 216 का करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। 216 तो हमें पता लग रहा है कि 6 का क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब मतलब तो फर्दर स्प्लिट करेंगे तो 2 का क्यूब एंड 3 का क्यूब हो जाएगा। 156 के लिए हमें थोड़ा सा करके देखना पड़ेगा। तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 1 इधर गया, 2 9 जा 18, ये 3 से गया 1 3 और ये 13 आ गया। तो हमारे पास में क्या फैक्टर्स बने, 2 की पावर 2, 3 इंटू 30। ठीक है, तो ये हमारे पास में फैक्टर्स आ चुके हैं। नाउ हमें क्या लेना, एचसीएफ लेना है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा दोनों नंबर का, तो कॉमन नंबर निकाल लो, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 2 इंटू 3 कॉमन है। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे, 4 3 जा 12, 12। तो हमारे पास एचसीएफ क्या आ गया, 12। तो मतलब इस साइड का मतलब अगर मैं इस स्क्वायर ग्रिल की बात करूं तो इसकी साइड का मेजरमेंट क्या है, 12 12 12 इस सेंटीमीटर की साइड से कटेगा। और सिमिलरली इन द लेंथ का साइड भी 12 12 12। तो हमारे पास में स्क्वायर का साइड आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ चुका है, स्क्वायर का साइड आ चुका है। तो साइड लेंथ ऑफ द स्क्वायर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट पार्ट हमारा हो चुका है। अब हमें बोला हैंस फाइंड द नंबर ऑफ द स्क्वायर फॉर्म। अब कितने हैं, तो उसके लिए देखो हम अगेन हम थोड़ा सा ग्रेड 8 में जाओ, नंबर ऑफ स्क्वायर। तो हम क्या करते थे, जैसे कि पूरा एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द छोटा वाला, तो उससे हमारे पास में क्या जाता था, नंबर ऑफ छोटा एरिया, कितने नंबर ऑफ स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलरली सेम मेथड से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म that is equals to area of the bigger one, that is the window का area, and divided by this side 12 into 12। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 12 से कट करना है 156 को, 12 को करना है 216। इससे क्या होगा, आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम 12 को 156 से कट करते हैं, तो 12 1 जा 12, 3 36, 12 3 जा 36। ठीक है, सिमिलरली 12 को 216 से कटेंगे, कट करेंगे तो हमारा आएगा 18, राइट। yes, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 13 इंटू 18 कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा, 234। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म इन द ग्रिल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट, टोटल नंबर स्क्वायर फॉर्म, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर फॉर्म इन द विंडो। ठीक है, वो ग्रिल में जो विंडो थी उसमें ग्रिल में स्क्वायर बनाया, वो कितने बने, 234। गॉट इट गाइस।